Hello student, once again I am starting electoral politics as part 4, polling and counting of votes. Okay, listen very carefully. On the day when the voters cast or poll their vote is called election day. जिस दिन वोटर्स अपने वोट डालते हैं वो इलेक्शन डे है. Every person whose name is on the voter list can go to the nearby polling booth and cast their vote. And once the voter goes inside the booth, the election official identify her, put a mark on the voter's finger एंड अलाउ हिम टू हर कास्ट देयर वोट. ये प्रोसीजर्स होता है कि अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो आप पोलिंग बूथ के जा जाते हो, आपका वहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है वहाँ के इलेक्शन ऑफिशियल के द्वारा. उसके बाद आपके वोट देने की प्रोसीजर जो है वो बढ़ा दी जाती है, आप वोट दे सकते हो. एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सिट इनसाइड. जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके सारे एजेंट को अलाउड किया जाता है कि वो पोलिंग बूथ के अंदर बैठे और इंश्योर करे कि वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे, कि जो वोटिंग हो रही है वो सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है. Earlier voting was done by the putting a stamp on the ballot paper. Ballot paper is the sheet of the paper on which the name of the contesting candidates along with the party name and symbols are listed. पहले की कंडीशन में बैलेट सिस्टम था कि शीट जो है वह उसमें जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स होते थे उनके नाम उनके सिंबल्स उसमें बैलेट पेपर के में लिस्टेड होते थे. बट नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स. आज जो है डिजिटल हो गया, ईवीएम सिस्टम्स के द्वारा वोट रिकॉर्ड बनाए गए हैं. The EVM shows the names of the candidates and party symbols. Independent candidates to have their own symbols allotted by the election official. EVM में सारे कैंडिडेट्स और उनके पार्टी सिंबल्स जो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सारे कुछ अलॉट किए जाते हैं इलेक्शन ऑफिशियल्स के द्वारा. All the voters has to do in the press button against the name of the candidate whom they want to vote for. Once the polling is over, EVM is sealed. जब वोट कंप्लीट होता है तो EVM को शील्ड कर दिया जाता है ताकि उनको सिक्योर्ड रखा जा सके. अ फ्यू डेज लेटर द फिक्स डेट ऑल द EVM फ्रॉम कंस्टिट्यूंसी आर ओपनड. और उस कंस्टिट्यूंसी का एक डेट निर्धारण करके फिर उसको ओपन किया जाता है. सिक्योर्ड वाइज कैंडिडेट काउंटेड, फिर काउंटिंग होती है. एज ऑफ द कैंडिडेट्स प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ द काउंटिंग टू इंश्योर द काउंटिंग इज़ डन प्रॉपरली. और जितने कैंडिडेट के एजेंट होते हैं वो काउंटिंग टाइम में भी वहाँ पर होते हैं ताकि वो इंश्योर्ड हो सके कि उनका काउंटिंग जो है वो सही ढंग से हो रहा है. कैंडिडेट हु इज सिक्योर द हाईएस्ट नंबर वोट्स फॉर द कंस्टिट्यूंसी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. और जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिलते हैं उस कंस्टिट्यूंसी से वो इलेक्टेड घोषित हो जाते हैं. विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ द काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड. कुछ ही घंटों में जो है रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाते हैं और बिकम्स द क्लियर एंड हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, कि अब जो है अगला सरकार किसका बनेगा. नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर नेक्स्ट पॉइंट, अनफेयर मीन्स फॉर द विनिंग इलेक्शंस. इलेक्शन जीतने के जो गलत तरीके हैं उसमें विनिंग इलेक्शंस के लिए क्या है. न्यूज़पेपर टेलीविजन ऑफन रिपोर्ट अबाउट द अनफेयर इलेक्शंस प्रैक्टिसेस followed by the candidate to win the election, such as inclusion or false name, exclusion of genuine name in the voter list. आप देखिएगा कि वोटर लिस्ट में कभी कभी गलत आदमी का नाम जो है डाल दिया जाता है और सही आदमी के नाम को हटा दिया जाता है. मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ आर ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी. यहाँ पर इलेक्शन प्रोविज़न के टाइम में गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ऑफिशियल जो है रूलिंग पार्टी लोग करते हैं, जो कि यह गलत है. एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय द रिच कैंडिडेट्स और बिग पार्टीज़. बड़ी पार्टियाँ रिच कैंडिडेट्स के द्वारा अधिक पैसे की जो यूटिलाइजेशन होती है यह भी गलत मानी गई है. एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय द रिच कैंडिडेट और बिग पार्टीज. इंटीमेशन ऑफ द वोटर रिगिंग ऑन द पोलिंग डे के दिन धांधली करना इस तरह का बिग पार्टीज़ के थ्रू होता है. बट फॉर्चुनेटली दे डू नॉट ऑन सच a scale now are defeat and a very purpose of the elections. Now we are going through the new point here. What makes elections in India डेमोक्रेटिक. ओके, भारत में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे. ओके, one simple way to checking whether elections are fair or not is to seek local candidate conduct the election
इसमें देखा जाता है कि इलेक्शंस जो है वो सही ढंग से हुए या नहीं हुए हैं। ओके, ये इलेक्शन कमीशन इसमें इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करती है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। हमारे देश के अंदर में जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन बहुत ही पावरफुल अपने ढंग से करती है, और सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट दैट इज जुडिशरी इंजॉय। जिस तरह से हमारे यहाँ जुडिशरी अपने काम को देखती है, लाइकवाइज इलेक्शन कमीशन भी अपने काम को प्रॉपर ढंग से करती है। इसके जो हेड होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, appointed by the President of India, but once appointed the Chief Election Commissioner is not answerable to the President or the government। एक बार हमारे यहाँ जब चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट के जब प्रश्नों का जवाब दे। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द कमीशन डज, इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द CEC। चीफ इलेक्शन कमीशन को हटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट, powers of the election commission. Election commission takes decisions on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of result। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत पावर होता है किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट को करने के लिए, कंट्रोल ओवर करने के लिए इलेक्शंस पीरियड में, क्योंकि वो अनाउंसमेंट से लेकर के डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक का सारा जो है कंट्रोल ओवर उनके पास होता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टीज डेट वायलेटेड। कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने पर उस कैंडिडेट को पनिश करने का प्रोविज़न है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड के टाइम में इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर एंड इनहेंस इट्स चेंजेस इलेक्शंस और ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल। इलेक्शन पीरियड के टाइम में इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नमेंट का ऑर्डर गाइडलाइन पास करती है कि वह गलत ढंग का जो सिस्टम है उसको ना यूटिलाइज़ करे। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर नॉट द गवर्नमेंट। जब इलेक्शन ड्यूटी स्टार्टेड होती है तो गवर्नमेंट का ऑफिसर जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन पर कंट्रोल ओवर होकर काम करती है, न कि सरकार के लिए। इट इज़ वेरी कॉमन फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिप्रिमाइंड द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द लैप्सेस। किसी तरह का कोई गड़बड़ियाँ ना हो इसके लिए वो रिप्राइम्ड करती है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर रीपोल इफ़ इट feels दैट पोलिंग इज़ नॉट फेयर। इलेक्शन कमीशन जो है रीऑर्डर और रीपोल का प्रोविज़न रख सकती है जब ऐसा लगता है कि जो है पोलिंग फेयर नहीं हुआ है। ऑल दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। इसका रीज़न यही है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट और एक पावरफुल बॉडी है। नेक्स्ट टाइम और लास्ट टॉपिक विल डिस्कस ऑन द पॉपुलर पार्टिसिपेशन। थैंक यू।